बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर में वर्चुअल माध्यम से EVM वीवीपैट वेयर हाउस का उद्घाटन किया। 3.8 करोड़ की लागत से वीवीपैट वेयर हाउस बना है और 2.5 साल की अवधि में यह भवन बनकर तैयार हुआ है। मंडी जिला में भारी बारिश से 2 दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। भारी बारिश से जिला में 50 सड़कें और पानी की स्कीमें हुई प्रभावित। सभी विभाग डटे हुए हैं बारिश के नुकसान को दुरुस्त करने में। बिलासपुर में तेज बरसात की अलग अलग तस्वीरें आई सामने। डाइट जुखाला में बाहरी प्रांगण में जल भराव, कई जगह नदी नाले उफान पर आई नजर। पुरानी पेंशन की बहाली के लिए परिवार के साथ सड़कों पर उतरेंगे कर्मचारी। 17 जुलाई को कुल्लू के ढालपुर में होगा प्रदर्शन। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष ने दी जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करेंगे 50 मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमीरपुर में वर्चुअल माध्यम से EVM वीवीपैट वेयर हाउस का उद्घाटन किया। जिला प्रशासन ने उद्घाटन समारोह में तमाम औपचारिकताओं को पूरा किया। $3.8 करोड़ की लागत से वीवीपैट वेयर हाउस बना है और 2.5 साल की अवधि में यह भवन बनकर तैयार हुआ है। मॉनसून सीजन के चलते जिला में शुक्रवार से पैराग्लाइडिंग सहित 4 साहसिक गतिविधियों को किया बंद। यह प्रतिबंध 15 सितंबर तक लागू रहेगा। वहीं जिला में एरो स्पोर्ट्स क्लब भी गठित किए जाएंगे और कांगड़ा में 4 पैराग्लाइडिंग साइट्स नोटिफाई की गई हैं, जिनमें बेजनाथ के बीट बिल्डिंग और धर्मशाला के इंद्रनाग में पैराग्लाइडिंग शामिल है। इस मर्तबा मानसून सीजन जल्दी आया है और जिला में काफी बारिश भी हो रही है। ऐसे में जिला की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई को साहसिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। जिला सिरमौर में प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेशों पर इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के अधिकारी गणेश बनवाल की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा की गई। यह टीम इन दिनों सिरमौर जिला के दौरे पर है और जल शक्ति मिशन के तहत चल रहे विभिन्न कार्यों को देख भी रही है और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दे रही है। गणेश बर्णवाल ने बताया है कि सिरमौर में जल शक्ति के तहत संतोषजनक कार्य हो रहा है और जल संरक्षण को लेकर प्रशासन एवं संबंधित विभाग बेहतर कार्य कर रहे हैं। मंडी में मानसून की मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। जिला के कई क्षेत्रों में बीते 2 दिनों में हुई भारी बारिश के कारण जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। जिला में पिछले 2 दिनों से लगभग 50 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है और जिला प्रशासन ने भी राहत कार्य में तेजी दिखाई है। अश्वनी कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि भारी बारिश के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और विभिन्न विभागों को बरसात के मौसम में अलर्ट पर रखा गया है।
हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली के लिए जहां कर्मचारी संगठन लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, अब एक बार फिर से कर्मचारियों ने परिवार के साथ सड़कों पर उतरने का मन बनाया। जिला प्रशासन में भी 17 जुलाई रविवार को न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सभी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ सड़कों पर उतरेंगे। न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद डोगरा ने जानकारी दी। कहा कि कई बार सरकार के समक्ष कर्मचारियों द्वारा यह मुद्दा रखा गया है, लेकिन सरकार ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में तेज बरसात की अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं, जहां पर डाइट जुखाला में बाहरी प्रांगण में जल भराव हुआ और वहीं पर कई जगह नदी नाले उफान पर नजर आए। तेज बरसात के चलते डाइट जुखाला में तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को घर जाने के लिए काफी इंतजार करना पड़ा। बारिश इतनी तेज थी कि पूरा प्रांगण जल में भराव हो गया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि वर्तमान समय में मुख्यमंत्री की तमाम घोषणाएं प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाने की कवायद है। प्रेम कौशल ने कहा है कि रोजगार के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने की आदत है और सत्ता के लोभ में सरकार के नुमाइंदे विपक्ष को पूरी तरह नकार चुके हैं। प्रेम कौशल का कहना है कि विपक्ष अगर किसी मामले पर अपना संज्ञान देता है तो प्रदेश सरकार को यह किसी कड़वे घूंट से कम नहीं लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सभी विभागों को कुछ अलग करने के निर्देश दिए गए, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी पात्रों को बूस्टर डोज फ्री लगाने का निर्णय दिया। जिला कांगड़ा के 18 वर्ष की आयु के वर्ग के 10 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाने का अभियान शुक्रवार से शुरू किया गया है। यह अभियान 75 दिनों तक चलेगा। बीते दिन पांवटा साहिब के राजपुर में उप तहसील खुलने की नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसके बाद राजपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री का लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। जानकारी के अनुसार गिरिपार क्षेत्र के राजपुर व खोडोवाला के लिए पिछले 2 महीने पहले मुख्यमंत्री के दौरे के समय घोषणा की गई थी, जिसकी कैबिनेट में पिछले कल मंजूरी मिली है। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि भाजपा सरकार जो कहती है वो करती है। इस अवसर पर भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी शर्मा ने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी चाहेगी तो वे बंजार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि कुछ बीते भविष्य पर छोड़ देनी चाहिए और कुछ बातों पर पर्दा भी काफी जरूरी है। ऐसे में वह कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे और टिकट के बारे में भविष्य में विचार किया जाएगा। पूर्व मंत्री रहे खीमीराम शर्मा ने 2 दिन पूर्व ही भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है और बीती रात से ही दिल्ली वापस कुल्लू पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री खीमीराम शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्होंने यह कदम उठाया है और इससे पहले उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक की है। जिला कुल्लू की ग्राम पंचायत मलाना में बीते सप्ताह बादल फटने से जहां सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है, तो वहीं बिजली व पानी की व्यवस्था भी अभी तक बहाल नहीं हो पाई है। अब ऐसे में लोगों को राशन के लिए खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
प्रशासन के द्वारा राशन भेजने के लिए हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था की जाएगी और गांव में मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए मलाना गांव के ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल एसडीएम कुल्लू प्रशांत सरकेक से मिला। बीते दिन मंडी जिला के उपमंडल बल्हा के 75% विकलांग सनी ठाकुर ने चरितार्थ कर दिखाया है। सनी ने मंडी से ले और फिर वापस मंडी लगभग 2000 से ज्यादा किलोमीटर की यात्रा कर ड्राइव करके रिकॉर्ड बनाया। सनी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर मंडी जिला का नाम रोशन किया है। सनी को मंडी जिला प्रशासन की ओर से इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर एडीसी मंडी जतिन लाल ने सनी ठाकुर को बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। इस मौके पर जतिन लाल ने कहा है कि सनी ठाकुर सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं, जिनका अनुसरण कर बाकी स्पेशल लोगों को भी स्पोर्ट्स या किसी अन्य क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। देश के सबसे कम उम्र की 13 वर्षीय गो कार्टिंग रेसर श्रेया लोहिया अब भारतीय चुनौती को फ्रांस में पेश करेगी। 17 से 19 अगस्त तक फ्रांस में होने वाली इंटरनेशनल प्रतियोगिता के लिए श्रेया लोहिया का चयन किया गया है। श्रेया लोहिया के पिता ने कहा है कि FIA वुमेन इन मोटर स्पोर्ट्स कंपटीशन में विश्व भर में मात्र 14 लड़कियों का चयन किया गया है, जिसमें से मंडी की रहने वाली श्रेया लोहिया को भी बेहतर प्रदर्शन के दम पर इस प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिला है। प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी। वीरवार दोपहर बाद मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर। बारिश के चलते सड़क हादसे में हो रहा है इजाफा। बारिश के चलते भूस्खलन होने से NH 21 चंडीगढ़ मनाली को किया गया बहाल। वहीं प्राकृतिक आपदाओं के बीच पहाड़ी से गाड़ी पर पत्थर गिर पड़ा। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। मंडी से धर्मपुर जा रही HRTC बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। जांगल मोड़ के पास पहाड़ी से बस टकराई। हादसे में 10 से 11 लोगों की मामूली रूप से घायल होने की सूचना मिली है। हादसे में घायल हुए लोगों को रिवालसर अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। किसानों को आमदनी बढ़ाने एवं उन्हें ATM निर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार अनेक कार्य कर रही है। अब इसी कड़ी में वर्ल्ड वाइड बिजनेस कंपनी के सहयोग से सिरमौर के लहसुन को काले लहसुन के नाम से अब विदेशों में बेचा जाएगा। लहसुन की पहली खेप को डीसी सिरमौर गौतम ने ही झंडी दिखाकर रवाना किया है। सिरमौर में लहसुन की बड़ी खेती होती है और उसी लहसुन को फ्रैगमेंट एवं प्रोसेस करके काला लहसुन बनाया जाता है, जिसकी विदेशों में बड़ी मांग होती है। यह लहसुन अनेक रोगों हार्ट, BP, कैंसर में उपयोगी माना जाता है और बहुत अधिक कीमत पर विदेशों में बेचा जाता है। इसी संदर्भ में आज नाहन में एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को इस खेती से जोड़ने और उनकी आमदनी बढ़ाने पर जागरूक किया गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। नमस्कार।